हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए इतने सारे बैग निकले हैं। मैं पैकिंग कर रही हूँ। जी नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। जी हाँ, एक्चुअली क्या हुआ है कि पहले ना ये जो ब्लू वाला बैग था, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा, ये ब्लू वाला बैग जो अभी मैंने साइड में रखा, ये मैं परी के एकेडमी लेके जाती थी। लेकिन कल ही मैं उसका जो है वो हेलमेट ख़रीद के लाई हूँ। मतलब पहले भी उसका हेलमेट था, लेकिन वो वाला जो हेलमेट था ना, वो उस ब्लू वाले बैग में आ जाता था। और अब जो मैंने उसका हेलमेट लिया है वो थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि वो एक दिन गिर गई थी तो उसको चोट लग गया था, वो काफ़ी रो रही थी। तो इसलिए मैंने बड़ा वाला हेलमेट लिया है ना, तो वो उस बैग में आ नहीं रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं बैग खरीदूँगी, क्योंकि एकेडमी का उसका कुछ सामान है। फिर मैं 2-2 बॉटल पानी का लेके जाती हूँ, एक अपने लिए, एक उसके लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्यास लगती है। तो एक बॉटल ना, अगर जब मैं लेके जाती थी तो पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, और भरने के लिए थोड़ा दूर जाना होता है, तो इसलिए मैं 2-2 बॉटल लेके जाती थी। तो उस बैग में तो हेलमेट आ ही नहीं रहा था, और हेलमेट आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सबसे बड़ा सेफ्टी है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो बैग थे वो बैग निकाला, और ये जो आप अभी सिल्वर वाला बैग देख रहे हो, पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें लेके जाऊँगी, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, कि ये आप मतलब जो पिट्ठू बैग होता है, आप उसके जैसे इसको नहीं टांग सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक शोल्डर बैग है। तो और परी का जो भी एकेडमी का स्पोर्ट्स का सामान है वो काफ़ी हैवी है, और मतलब इतनी दूर गाड़ी पे स्कूटी पे ऐसे टांग के जाना सेफ़ नहीं होगा ऑब्वियसली, जब आपके साथ एक बच्चा हो तो पहले मैंने सोचा था कि इसमें ही लेके जाऊँगी, बट ये मैंने कैंसिल कर दिया। और ये जो अब जस्ट इन टाइम का आप जो ब्लैक कलर का बैग देख रहे हो ना, ये हस्बैंड के मेरे एक फ्रेंड ने घड़ी ख़रीदा था, तो उनको उसके साथ मिला था, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे मांग लिया था। तो मैंने अपना जब बेड बॉक्स खोला ना, तो मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा मैं ख़रीदूँगी, फिर मैंने कहा नहीं यार, एक बार देख लेते हैं। कभी कभी हमारे पास चीज़ें रखी होती हैं और हम फालतू में ख़रीदते हैं। तो जब मैंने अपना बेड बॉक्स खोला ना, तो उसके अंदर मुझे ये दोनों बैग मिले। तो पहले मैंने सिल्वर वाला सोचा, फिर वो मैंने रीज़न आपको बता दिया कि क्यों कैंसिल किया। फिर मैंने ब्लैक वाला सोचा कि इसको ही फाइनल करते हैं। तो ब्लैक वाले में ना परी का जितना भी एकेडमी का सामान है वो एकदम ईज़िली आ जा रहा था, तो मैंने उसको ही फाइनल किया कि अब उसी में रखूँगी। और ये जो सिल्वर वाला बैग है, इसमें अब सारा जो ज्वेलरी है मेरा वो इसमें रख दूँगी। पहले जितना भी ज्वेलरी था मेरा ये ब्लैक वाले बैग में रहता था, अब इस वाले बैग में मैं रख रही हूँ। थोड़ा-सा इस बैग में सामान जो है उतना नहीं आ पाता है, जो ये सिल्वर वाला बैग है, इसलिए क्योंकि ना ये जो है इसके अंदर ना बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। मैं अगर आपको दिखाती, मैं यहाँ पे दिखा नहीं, मतलब शूट जब मैंने किया तो उस समय मैंने नहीं लिया। बहुत सारे छोटे-छोटे उसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और ये एक काइंड ऑफ टोट बैग है। मतलब इसका मेन ज़िप नहीं है, सिर्फ एक टक करने के लिए बटन है, तो इसलिए ना इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो है, लेकिन ना इस तरीके के बॉक्सेस, क्योंकि ज्वेलरी बॉक्सेस, बैंगल बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो ये आप देखो इस तरीके से हो रहा था। तो मैंने अब इसके बाद तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, और उसके बाद मैंने इसको जो था अपने बेड बॉक्स में डाल दिया था, ताकि गंदा ना हो ऊपर से। और अब ये जो ब्लैक वाला बैग है, इस पे मैं पूरा जो परी का स्पोर्ट्स का सामान है तो ईज़िली इसमें जो है आ गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें थी ना, कि वाटर बॉटल रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मतलब वो वाला जो बैग था उसमें दोनों साइड में मैं रख लेती थी, लेकिन इसमें क्या है कि मुझे अब डायरेक्टली उसके बैग के जो है वो अंदर रखना पड़ रहा है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भी अच्छा है, इसमें स्पेस है, और उसके सारे सामान ईज़िली इसमें आ जा रहे थे। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब सामान को जगह पे रख दिया था, और यहाँ पे बैग को मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये ना जो है इसमें मेरा सब ज्वेलरी रखा हुआ था, और ये मेरा जो था वो गोदरेज के ऊपर ही रखा हुआ था, तो धूल मिट्टी तो बैठते ही रहता है। तो वही मैं धूल मिट्टी यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है मैं इसकी स्ट्रेप्स जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग फ़िट कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास चीज़ें होती हैं, और हम मतलब हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है अरे यार चलो ले लेते हैं, लेकिन जब हम अपना पिटारा खोलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो जैसा कि मैंने अपना बेड बॉक्स खोला, तो उसके अंदर से ये सामान निकल गया, और मुझे मेरा जो पैसा था वो बच गया। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में एज़ यूजुअल अपने काम करने के लिए। तो यहाँ पे सारे जो बर्तन हैं मैं वो लगा रही हूँ, और ये सब लगाते लगाते मैं ना अभी भी यही सोच रही थी कि यार, अगर मैंने अपना दीवान नहीं खोला होता और ये बैग नहीं निकला होता, तो मेरे मतलब 500 या 1000 रुपये तो चले ही गए होते ना ऑब्वियसली। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा लोगे, मार्केट में जाओगे, तो वो 500 से नीचे
आता ही नहीं, स्पेशली बैग और ये सारी चीज़ें तो 1000 से मतलब 1000 तक में ही अच्छी मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी। उससे नीचे आप लोगी तो वो ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं, ख़राब हो जाएंगी। तो ये है। और स्पोर्ट्स का सामान आप रफ़ एंड टफ़ जैसे होता है कि बुक्स है, बाकी सारी चीज़ें तो आप अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो, लेकिन जो स्पोर्ट्स का सामान होता है वो थोड़ा हार्ड भी होता है, तो उससे चीज़ें जो है वो ज़्यादा बैग वैग जो है वो जल्दी थोड़ा फट जाता है। लेकिन फाइनली मेरा जो काम था वो हो गया था, मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक दिन पहले अपने किचन का जो भी बॉक्स वॉक्स था वो सब धोया था, मतलब सॉरी बॉक्स नहीं, बॉटल और ये सारा चीज़ छोटे मोटे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सूखा नहीं था अच्छे से, तो मैंने इनको पलट के रख दिया था, नहीं तो स्मेल आने लगता है अगर पानी का थोड़ा सा भी पार्टिकल इसके अंदर होता है तो। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स लिया था सुबह में, तो वही मैंने बेकिंग सोडा में भिगो के रख दिया था। और अब मैं इनको जो है रनिंग टैप वाटर से धो रही हूँ। और आप जो आरओ का पाइप देख रहे हो ना, जो एक बड़े से भगोने में मैंने पानी इकट्ठा किया है, तो उस पानी का फ्रेंड्स मैं रीयूज़ करूँगी और उससे मैं बर्तन धोती हूँ। जी हाँ, मैं अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में या शॉर्ट्स में शेयर आपसे कर चुकी हूँ किस तरीके से पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आरओ का जो आप ये देख रहे हो जो पानी निकलता है गंदा पानी, वो हमारा जो पाइप है वो बेसिन में रहता है और वो गिरते रहता है, मतलब वो वेस्ट ही होते रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, उस तरीके से इकट्ठा कर लेती हूँ और इसी पानी से मैं बर्तन अपना धोती हूँ। जो मतलब गंदे बर्तन होते हैं उनको मैं इससे धो लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो पानी को है वो 2 बार जो है इस तरीके से रीयूज़ मेरा पानी हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से पानी को बचा सकते हो, क्योंकि हम सबको पता है कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी है। और कमी हो चाहे नहीं हो, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे साइड में ऐसा बोलते हैं कि आप हर चीज़ का कर्ज़ जो है वो उतार सकते हो, लेकिन जो पानी का कर्ज़ होता है ना, अगर आप वेस्ट करते हो तो वो आप कभी नहीं उतार सकते हो। तो इसलिए पानी को जितना से ज़्यादा हो सकता है उतना से ज़्यादा सेव कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे साथ ही साथ मेरे मतलब आपको ज्ञान देने के साथ साथ मेरे यहाँ जो फ्रूट्स थे वो भी धुल गए थे। एप्पल और मैंगो मैंने लिया था, तो मैंगो तो मैं नहीं खाती हूँ उतना फ्रेंड्स। हाँ, मैंगो शेक थोड़ा बहुत पी लेती हूँ, अदरवाइज़ इस तरीके से मैंगो खाना मुझे उतना पसंद नहीं है। परी के लिए मैंने लिया था और काफ़ी कॉस्टली भी अभी आ रहा है, तो लेकिन अभी सीज़न है, अगर आप अभी नहीं खाओगे तो फिर कब खाओगे, राइट। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय अपने लिए। एक बार तो चाय मेरा हो गया था हस्बैंड के साथ, वो ऑफिस चले गए थे नाश्ता करके, नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। उसके बाद फिर मैंने भी उठ के जो नहा धोवा के फिर मैंने भी पोहा खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने भी चाय नहीं पिया था, तो यहाँ पे इसलिए अब मैं चाय बना रही हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद मैंने किचन ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हो ही जाता है, तो यहाँ पर मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए गिरा दिया ना, क्योंकि अभी मैं जब इसको लेके जाऊंगी जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ तो वो छलक जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भर गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो पानी वो बेसिन में गिरा दिया। और मीनवाइल फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पी रही हूँ, जब तक मेरा चाय पक रहा है तब तक मैं पी रही हूँ पानी। तो मैं क्योंकि अभी तो गर्मी आ गया तो प्यास तो लगती ही लगती है, लेकिन जब भी मुझे चाय पीना होता है ना, तो उसके पहले मैं 1-2 ग्लास पानी पी के ही चाय पीती हूँ। तो आप कभी भी चाय जैसे पी रहे हो तो पानी पियो उससे पहले, लेकिन फ्रिज का पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीजिएगा, क्योंकि अगर आप एकदम चिल्ड पानी पीते हो फिर उसके बाद आप गरम गरम चाय पीते हो तो उससे आपके दांतें भी ख़राब हो सकती हैं, प्लस आपको सरद गरम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी पी रही हूँ, लाइक मैं घड़े का भी नहीं पी रही थी, मैं डायरेक्ट आरओ से लेके पी रही थी। और यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड्स चाय वाय सब कुछ हो गया था और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ अपना हैंड बैग, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम लोग जाने वाले हैं गाँव, तो इसीलिए मैं इसका चेन बनवाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स ये मेरा ना फेवरेट बैग है, लेकिन इसको 2 साल से मैं जब भी गांव गई हूँ लेके नहीं गई हूँ। रीज़न ये है ना कि जब भी हम लोग गांव जाते हैं तो हमारा जो लगेज है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर मेरे हस्बैंड का एक बैग हो जाता है, फिर खाने पीने का कुछ हो तो वो हो जाता है, और बच्चे के साथ आप रहते हो तो छुटपुट चीज़ें बढ़ ही जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि बैग ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करने लगते हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये है ना कि उनको ऑब्वियसली कमर में प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा सामान उठाना नहीं होता है। और अगर आप ज़्यादा सामान ले लेते हो तो फिर आपको ही मतलब ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर आप कुली करते हो, फिर पैसा लगता है बिना मतलब का। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 2 लोग हैं तो मैक्सिमम 2 या 3 बैग होना चाहिए, उससे ज़्यादा बैग
नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग, उनका एक बैग हो जाता है, हमारा 2 ट्रॉली बैग हो जाता है। फिर बोलते तुम हैंड बैग क्या करोगी लेके, रहने दो, छोड़ दो। इसकी वजह से मैं इसको नहीं ले जाती थी, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि लेके जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों को इस बार कहीं घूमने भी जाना है, इसलिए मैं इस बैग को लेके जाऊंगी और इस बैग का मैं चेन बनवाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा बैग है ना, इस बैग को लेके मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बैग है। तो अगर मेरा आप हैंडबैग कलेक्शन देखना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली जैसे मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ वैसे ही मैं आपको अपने फेवरेट चीज़ें भी दिखाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।